कभी सोचा है कि जब हम अपने कंप्यूटर पर एक साथ इतने सारे काम कर रहे होते हैं तो पर्दे के पीछे असल में हो क्या रहा होता है। आज हम कंप्यूटर प्रोसेस की इसी खुफिया जिंदगी की कहानी को समझेंगे। ये बनते कैसे हैं, चलते कैसे हैं और आखिर में खत्म कैसे हो जाते हैं। ये सवाल बहुत अहम है। ये सब कुछ किसी जादू की तरह लगता है ना? लेकिन हकीकत में ये एक बहुत ही मुनज्जम और होशियार सिस्टम का कमाल है जो हमारे सारे डिजिटल कामों को मुमकिन बनाता है। और इस सिस्टम का नाम है प्रोसेस स्टेट मॉडल। ये समझें कि ये उन तमाम पोशीदा मराहिल का एक नक्शा है जिनसे हर प्रोग्राम गुजरता है, चाहे वो एक छोटा सा क्लिक हो या कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर। तो आइए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। फर्ज करें कि एक प्रोसेस की जिंदगी बिल्कुल सीधी और आसान है, जिसमें कोई रुकावट नहीं आती। ये है उसकी मिसाली जिंदगी का सफर। अच्छा, तो सफर शुरू होता है न्यू स्टेट से। इस वक्त प्रोसेस सिर्फ हार्ड डिस्क पर एक फाइल की तरह होता है। जैसे ही उसे चलाने का हुक्म मिलता है वो रेडी स्टेट में आ जाता है, यानी रैम में अपनी बारी का इंतजार करता है। फिर सीपीयू उसे चुनता है और रनिंग स्टेट में ले जाता है, जहां इसकी हिदायत पर अमल शुरू हो जाता है। और आखिर में जब काम पूरा हो जाता है तो वो टर्मिनेटेड होकर खत्म हो जाता है। इसी को कहते हैं हैप्पी पाथ, यानी एक बिल्कुल सीधा और मिसाली सफर। अब सवाल यह है कि ये फैसला कौन करता है कि हार्ड डिस्क से कौन सा प्रोसेस रैम में आएगा। ये काम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का है। ये एक तरह से गेट कीपर का किरदार अदा करता है, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि रैम पर एक साथ बहुत ज्यादा बोझ ना पड़ जाए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, असल जिंदगी मिसाली नहीं होती। एक प्रोसेस का सफर भी शाज़ो नादिर ही इतना सीधा होता है। रास्ते में बहुत सी गैर मुतवक्का रुकावटें और ताखीर आती हैं। जरा सोचें, एक प्रोसेस आराम से सीपीयू पर चल रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को अचानक कोई ज्यादा जरूरी काम जैसे कोई सिस्टम अलर्ट चलाना पड़ जाता है, तो अब क्या होगा। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के पास दो बुनियादी हिकमत अमली होती है। पहली है प्रीएम्प्टिव मॉडल, यानी जबरदस्ती रोकना। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी चलते हुए प्रोसेस को बीच में रोककर ज्यादा अहम काम को मौका दे सकता है, बिल्कुल एक ट्रैफिक वार्डन की तरह जो एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनवाता है। दूसरी हिकमत अमली है नॉन प्रीएम्प्टिव मॉडल, जहां एक बार जो प्रोसेस शुरू हो गया वो अपना काम मुकम्मल करके ही सीपीयू छोड़ेगा। तो ये फैसला कौन करता है कि रेडी कतार में से अगला कौन सा प्रोसेस चलेगा। ये जिम्मेदारी है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की। ये बहुत ही तेज रफ्तारी से काम करता है, हर चंद मिलीसेकंड में फैसले करता है, और इसी वजह से इसे डिस्पैचर भी कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि रुकावट हमेशा बाहर से नहीं आती। कभी कभी एक प्रोसेस को खुद ही रोकना पड़ जाता है, क्योंकि उसे किसी ऐसी चीज का इंतजार होता है जो सीपीयू के कंट्रोल से बाहर है। इसकी बेहतरीन मिसाल ये सुपरमार्केट वाली है। अगर किसी प्रोसेस को हार्ड डिस्क से कोई फाइल पढ़नी है तो ये एक सुस्त काम है। सीपीयू इसका इंतजार करके अपना कीमती वक्त क्यों जाया करेगा। वो इसे एक तरफ खड़ा करके अगले प्रोसेस पर काम शुरू कर देगा। तो होता यह है कि प्रोसेस वेट या ब्लॉक स्टेट में चला जाता है। सीपीयू फौरन किसी दूसरे काम में मसरूफ हो जाता है, और जब प्रोसेस का इंतजार खत्म होता है, मसलन फाइल पढ़ ली गई, तो वो सीधा रनिंग में वापस नहीं जाता, बल्कि वापस रेडी कतार में लग जाता है और अपनी बारी का इंतजार करता है। अब तक हमने चंद अहम मैनेजर्स का जिक्र किया है, तो आइए एक लम्हे के लिए रुककर इन तीनों अहम शेड्यूलर्स के किरदार को बाकायदा तौर पर समझ लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सिस्टम में दाखिले को कंट्रोल करता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर लम्हा बलम्हा सीपीयू को काम सौंपता है। और एक तीसरा मैनेजर भी है, मीडियम टर्म शेड्यूलर। ये उस वक्त मैदान में आता है जब सिस्टम पर एक खास किस्म का दबाव पड़ता है, जिस पर हम अभी बात करेंगे। लेकिन क्या होगा अगर सिस्टम की मेन मेमोरी यानी रैम में इंतजार करने वाले प्रोसेसेस की तादाद बहुत ज्यादा हो जाए। अगर रैम भरने लगे तो फिर क्या होगा। ये एक हकीकी मसला है। अगर रैम भर जाए तो पूरा सिस्टम सुस्त पड़ सकता है या क्रैश भी हो सकता है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास इस सूरत हाल से निपटने के लिए एक तरीका होना चाहिए। यहीं पर मीडियम टर्म शेड्यूलर का किरदार सामने आता है। ये कुछ प्रोसेसेस को आर्जी तौर पर रैम से निकालकर हार्ड डिस्क पर भेज देता है ताकि जगह बन सके। इसी अमल को स्वैपिंग आउट कहते हैं। अब यहाँ दो सूरतें हैं। अगर कोई प्रोसेस पहले ही किसी चीज का इंतजार कर रहा था, यानी वेट स्टेट में था, तो उसे सस्पेंड वेट में भेज दिया जाता है। और अगर कोई प्रोसेस चलने के लिए तैयार था, यानी रेडी स्टेट में था, तो उसे सस्पेंड रेडी में भेजा जाता है। इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम को याद रहता है कि जब जगह बनेगी तो किसे वापस कहां भेजना है। तो अब इन तमाम टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि ये सारे तस्वुरात हमारे रोजमर्रा के तजुर्बे से कैसे जुड़े हैं और मल्टीटास्किंग को मुमकिन कैसे बनाते हैं। तो ये पूरा निजाम न्यू से लेकर टर्मिनेटर तक और बीच में आने वाली तमाम रुकावटें, इंतजार और मुअत्तली की हालतें, ये सब मिलकर वो हमवार तजुर्बा बनाते हैं जिसकी वजह से हम एक ही वक्त में दर्जनों काम कर पाते हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। इस पूरे सिस्टम को अमली तौर पर भी देखा जा सकता है। विंडोज में टास्क मैनेजर खोलकर या लिनक्स में पीएस कमांड चलाकर यह देखा जा सकता है कि कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं, कौन से इंतजार कर रहे हैं और सिस्टम इन सबको कैसे संभाल रहा है। ये प्रोसेस स्टेट मॉडल कई दहाइयों से ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बुनियाद रहा है। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटिंग क्लाउड और क्वांटम की तरफ बढ़ रही है, सोचने की बात यह है कि इस बुनियादी मॉडल का अगला इर्तिका क्या होगा।